हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। हम अपने क्वेश्चन 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स में सॉल्व करना है। पहले पार्ट में मीन, दूसरे पार्ट में मॉड। फर्स्ट पार्ट में हम मीन निकाल चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमें मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं मॉड निकालने की। सबसे पहले तो ये कि मॉड निकालने के लिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, मॉड निकालने के लिए मतलब हम मॉड की बात कर रहे हैं। मॉड निकालने के लिए ये जो फ्रीक्वेंसीज वाले नंबर है इन नंबर्स में हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो आप देख सकते हैं 6, 11, 21, 23, 14 और 5। इन सारी ही फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है आपकी 23। ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो इसे आप नाम देते हैं F1। मैं रिपीट कर रही हूँ, सारी फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है F1। और जो आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उस सब बड़ी फ्रीक्वेंसी के पहले वाली वैल्यू होती है F0 और उस फ्रीक्वेंसी की बाद वाली वैल्यू होती है F2। आई होप ये आपको समझ में आया हो। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, उस बड़ी फ्रीक्वेंसी के पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 और उस बड़ी फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 और उस बड़ी फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल, ये हम लोग ले लेते हैं अपने सॉल्यूशन के लिए। आपको इस पूरी टेबल में से 4 चीजें लेनी है। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, इन सारी ही फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 23, जिसको आप F1 मेंशन करेंगे। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी हमेशा, वो चाहे कोई भी नंबर हो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 कहलाती है और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 कहलाती है। ये हमने ले लिया। इसके बाद सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल, ये हमें चाहिए होता है। ये हमने तीनों ही चीजें पता कर ली है। अब हम अपना क्वेश्चन एज अ मॉड सॉल्व करते हैं कि इसमें हम मॉड को कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, उसका क्लास इंटरवल, ये हम ले चुके हैं। अब इस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है, छोटी वाली लिमिट है, इस क्लास इंटरवल की छोटी वाली लिमिट को आप L मानते हैं। जो आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उस सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का बिलोंगिंग क्लास इंटरवल आपको लेना होता है। उस क्लास इंटरवल की छोटी वाली वैल्यू, उसे आप L मेंशन करते हैं, वो L के इक्वल्स होती है। F1 में बता चुकी हूँ 23 है, F0 भी बता चुकी हूँ मैं 21 है और F2 भी मैं बता चुकी हूँ 14 है। ये हमने टेबल में ही देख लिया था। अब हम H की बात करें तो H मतलब गैप, क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितना है। तो 35 से 45 के बीच में गैप कितना है, 10 नंबर्स का गैप है। तो क्लास का साइज क्या हो गया हमारा, 10। ये हमारी H की वैल्यू हुई। अब क्योंकि हम वैल्यू सारी निकाल चुके हैं, तो हमें लगाना है डायरेक्ट मॉड का फॉर्मूला। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लीकेशन बाय H। ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से, या आप 4-5 क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार लिखने से आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। सो फॉर्मूला हमारा है L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लीकेशन बाय H। अब इस फॉर्मूले में हमें जिस जिस की वैल्यू पता है हम सारी मेंशन कर देते हैं। L मैंने कहा था कि बिलोंगिंग क्लास इंटरवल की छोटी वाली जो वैल्यू होती है उसे हम L मानते हैं, तो L की जगह हमने 35 रख दिया। F1 मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 थी, तो हमने F1 की जगह 23 रख दिया। F0 की जगह 21 रख दिया, ये 21 हमने निकाल लिया था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के पहले वाली फ्रीक्वेंसी। 2F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 23, F0 मतलब -21 और F2 मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बाद वाली फ्रीक्वेंसी, तो वो 14 थी, तो F2 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ 14। और H की वैल्यू हमने क्लास साइज निकाला था कि क्लास इंटरवल
कितने नंबरों का इंटरवल है, 2 नंबरों के बीच में, तो 10 नंबर्स का इंटरवल था, तो h की वैल्यू हमने यहाँ 10 रख दी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी है। पुट करने के बाद 35 और प्लस एज इट इज चलता रहेगा, अभी इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने। 23 में से 21 गए तो 2 बचे, होल अपॉन का साइन एज इट इज। 23 2 जा 46 होता है, वो हमने 46 कर दिया। -21 -14 दोनों ही माइनस टर्म है, और आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बड़े वाले नंबर का लगता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ, दैट मीन्स इन दोनों का प्लस हुआ। 21 + 14 35, और साइन बड़े वाले का लगता है, बड़ा नंबर 21 था, उसका साइन माइनस था, तो यहाँ साइन हमने माइनस लगा दिया। मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट इज। 46 में से 35 जाएंगे, माइनस होंगे तो 11 बचेगा, बाकी सारी टर्म्स हमने एज इट इज रखी है। अब जब 2 का हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 10 = 20 अपॉन 11 एज इट इज, और 35 प्लस भी एज इट इज। जब 11 को हम 20 से डिवाइड करते, जब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करते तो हमारा आंसर आता है 1.81, और 35 में जब हम 1.81 प्लस कर देते हो 36.81 हो जाता है। तो ये था आपका मॉड, ये था आपका मॉड जो हमें निकालना था। ये आपके मॉड की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि हमने टेबल्स में जो वैल्यूज निकाली थी, जब हम उन्हें फॉर्मूले में पुट करते हैं तो पुट करने के बाद हमें फाइनली सॉल्व करने से एक आंसर मिल जाता है। मॉड निकालने का यही मेथड है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी मॉड निकालने का यही मेथड है, और आगे 14.2 में आपको जिस भी क्वेश्चन में मॉड निकालने का कहा गया है तो वो भी आपको ऐसे ही निकालना है, इसी फॉर्मूला से निकालना है। और टेबल में से आप सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, देन उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी f0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी f2 हो जाएगी। ये सब आप टेबल में से मेंशन कर लेंगे, निकाल लेंगे, लिख लेंगे, एंड देन आप अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज। सो अगर मॉड निकालने में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते। थैंक यू सो मच।